राम 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 नारायण नारायण। संबंध, विभूतियां और योग, इन दोनों में से पहले भगवान 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च। हे गुणाकेश अर्थात नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। व्याख्या, भगवान का चिंतन दो तरह से होता है। पहला, साधक अपना जो इष्ट मानता है उसके सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन न हो, कभी हो भी जाए तो मन को वहां से हटाकर अपने इष्ट देव के चिंतन में लगा दे। और दूसरा, मन को सांसारिक विशेषताओं को लेकर चिंतन हो तो उस विशेषता को भगवान की विशेषता समझे। इस दूसरे प्रकार के चिंतन के लिए ही यहां विभूतियों का वर्णन है। तात्पर्य है कि किसी विशेषता को लेकर जहां जहां वृत्ति जाए वहां वहां भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु व्यक्ति का नहीं। इसी के लिए भगवान विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अहम आदिश्च मध्यञ्च भूतानाम अंत एव च। यहां भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं। यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति विनाशशील होती है उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है, चाहे दिखे चाहे न दिखे। जो वस्तु जिस तत्व से उत्पन्न होती है और जिसमें लीन होती है उस वस्तु के आदि मध्य और अंत में वही तत्व रहता है। उदाहरण के लिए, सोने से बने गहने पहले सोना रूप होते हैं और अंत में अर्थात गहनों के सोने में लीन होने पर सोना रूप ही रहते हैं। गहने से पहले सोना है, गहने के बाद सोना है, तो बीच में भी सोना ही रहेगा। केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तोल आदि अलग अलग होते हैं और उनके अलग अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी आदि में भी परमात्मा स्वरूप थे, अंत में लीन होने पर भी परमात्मा स्वरूप रहेंगे तथा मध्य में नाम, रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग अलग होने पर भी तत्वतः परमात्मा स्वरूप ही है। यह बताने के लिए ही यहां भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में कहा है। भगवान ने विभूतियों के इस प्रकरण में आदि, मध्य और अंत में 3 जगह सार रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। पहले इस 20वें श्लोक में भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूं।
बीच के 32वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण सर्गों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूं, और अंत के 39वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं ही हूं, क्योंकि मेरे बिना कोई चराचर प्राणी नहीं होते। चिंतन करने के लिए यही विभूतियों का सार है। तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता आदि को लेकर जो विभूतियां कही गई हैं, उन विभूतियों के अतिरिक्त जो कुछ दिखाई दे वह भी भगवान की ही विभूति है। यह बताने के लिए भगवान ने अपने को संपूर्ण चराचर प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में विद्यमान कहा है। तत्व से सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। इस लक्ष्य को बताने के लिए ही विभूतियां कही गई हैं। इस 20वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों में जो आत्मा है, जीवों का जो स्वरूप है, उसको अपनी विभूति बताया है। फिर 32वें श्लोक में भगवान ने सृष्टि रूप से अपनी विभूति बताई कि जड़ चेतन स्थावर जंगम सृष्टि है, उसके आदि में मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प करता हूं, और अंत में मैं ही शेष रहता हूं। शिष्यते शेष संज्ञा है। अतः बीच में भी सब कुछ मैं ही हूं। वासुदेव सर्वम सदसच्चाहम अर्जुन। क्योंकि जो तत्व आदि और अंत में होता है वही तत्व बीच में होता है। अंत में 39वें श्लोक में भगवान ने बीज रूप से अपनी विभूति बताई है कि मैं ही सबका बीज हूं, मेरे बिना कोई प्राणी नहीं है। इस प्रकार इन 3 जगह 3 श्लोकों में मुख्य विभूतियां बताई गई हैं, और अन्य श्लोकों में जो समुदाय में मुख्य है उनका समुदाय पर आधिपत्य है। जिनमें कोई विशेषता है उनको लेकर विभूतियां बताई गई हैं। परंतु साधक को चाहिए कि वह इन विभूतियों की महत्ता, विशेषता, सुंदरता, आधिपत्य आदि की तरफ ख्याल न करे। प्रत्युत ये सब विभूतियां भगवान से ही प्रकट होती है। इनमें जो महत्ता आदि है वह केवल भगवान की ही है। ये विभूतियां भगवत स्वरूप ही है, इस तरफ ख्याल रखे। कारण कि अर्जुन का प्रश्न भगवान के चिंतन के विषय में है। 17वां श्लोक किसी वस्तु व्यक्ति के चिंतन के विषय में नहीं है। अहम आत्मा गुणाकेशय सर्वभूताशय स्थित है। साधक इन विभूतियों का उपयोग कैसे करे, इसे बताते हैं कि जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए तब वह संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान ही है, इस तरह भगवान का चिंतन करे। जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए तब वह उत्पत्ति विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत में एक भगवान ही है, इस तरह भगवान का चिंतन करे। कभी प्राणियों के मूल की तरफ उसकी दृष्टि चली जाए तब वह बीज रूप से भगवान ही है। भगवान के बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है और हो सकता भी नहीं है, इस तरह भगवान का चिंतन करें। परिशिष्ट भाव संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। 7वां का चौथा 5वां।
परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न हैं।